हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है दोनों पक्षों में चर वाले रैखिक समीकरण का हल। लास्ट वर्कशीट में जो हमने वर्कशीट सॉल्व करी थी बेटा, वहां पर भी हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण ही पढ़े थे, लेकिन वहां पर जो चर मौजूद थे वहां पर सिर्फ एक ही पक्ष में चर थे, यानी सिर्फ LHS में या फिर RHS में थे। ऐसे समीकरणों को हल करना हमने लास्ट वर्कशीट में सीखा था। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं बेटा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया, आप उसे वहां से देख सकते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों, हमने पिछली वर्कशीट में उस समीकरण को हल करना सीखा था जिनके एक पक्ष में रैखिक व्यंजक तथा दूसरे पक्ष में संख्या होती थी। आज हम इस वर्कशीट में उस समीकरण को हल करना सीखेंगे जिनके दोनों पक्षों में रैखिक व्यंजक होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं क्या लिखा गया है। 3x - 4 बराबर है 2x - 5 के। इस समीकरण को x का मान निकालने के लिए हल करना है। तो हमें क्या करना है बेटा, हमें यहाँ पर चर को एक ही पक्ष में ले जाना है, यानी या तो उसे LHS में रखना है या तो उसे RHS में रखना है, दोनों पक्षों में नहीं रखना है। तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में से एक पक्ष में से इसको हटाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखो 2x जो है जमा हो रहा है, तो हमने क्या करा, यहाँ से 2x को घटा किया। अगर मैंने राइट हैंड साइड से यानी सीधी वाली साइड से दाएं पक्ष से अगर मैंने इसको हटाना है तो मुझे दोनों पक्षों से इसको हटाना पड़ेगा। दोनों पक्षों से हटाने का मतलब अगर मैं यहाँ पे घटा 2x कर रही हूँ तो मुझे दूसरे पक्ष में भी घटा 2x करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है। तो जब आप घटा करेंगे 3x में से जब 2x घटा देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, घटा 4। और इसी तरीके से 2x और 2x आपस में तो कट जाएंगे क्योंकि ये 0 बन जाएंगे, शून्य बन जाएंगे। -5 बचेगा यहाँ पे। अब मुझे 4 को हटाना है, -4 को। -4 को हटाने का क्या तरीका है, दोनों तरफ 4 को जोड़ दीजिए। जब दोनों तरफ 4 जुड़ जाएंगे तो ये वाला 4 तो कट जाएगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x, और यहाँ बचेगा 5 में से 4 जाएगा 1, यानी -1। अब इसको करने का बेटा एक और तरीका होता है। जो हमारा समीकरण यहाँ दे रखा है वो दे रखा है 3x - 4 बराबर है 2x - 5 के। लास्ट वर्कशीट में हमने सीखा था कि जमा की संख्या अगर बराबर का निशान पार करके दूसरी तरफ जाती है तो वो क्या बन जाती है, घटा। घटा जब दूसरी तरफ जाती है तो वो बन जाती है जमा। गुणा क्या बन जाती है, भाग, और भाग बन जाती है गुणा। ये हमने करना सीखा था ना। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो 2x यहाँ पर है इसको मैं कोशिश करूंगी कि मैं 3x के पास ले आऊँ, चर वाली संख्या एक तरफ इकट्ठी हो जाए और संख्याएं एक तरफ इकट्ठी हो जाए, यानी 4 जो है वो 5 की तरफ चला जाए। अब इसको ले जाने का क्या तरीका, देखिए यहाँ पर 3x तो ऐसे का ऐसे यहीं रहेगा, 2x यहाँ जमा हो रहा था, जब ये 3x के पास जाएगा तो ये घटा का हो जाएगा, -2x बराबर है -5 यहीं का यहीं रहेगा। ये -4 जो यहाँ पर था, जब ये -5 के पास जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जमा का 4 हो जाएगा। अब आगे हल कर लेते हैं। देखो 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 1, और बड़ा कौन था 3, तो यानी जमा का 1 बचेगा, बराबर है। यहाँ पर देखिए 5 में से 4 गया तो क्या बचेगा 1, और 5 बड़ा था ना यहाँ पे, तो -1 बच जाएगा। तो x का मान हमारा कितना आ गया, -1। तो यही आ रहा है ना, देखो यहाँ पे भी उत्तर, और पहले भी उत्तर यही आ रहा था जो अभी हमने वर्कशीट वाले मेथड से सॉल्व करा है। तो दोनों में से किसी भी एक मेथड से, किसी भी एक तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसके बाद हम हल कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में देखिए बेटा, आपसे क्या बोला गया है, 14 - 2x + 2, 2 गुना में ब्रैकेट है x + 2 जमा 4x को हल करना है x का मान ज्ञात करने के लिए। तो जब भी आप इस प्रकार का प्रश्न देखेंगे जहां पर एक ब्रैकेट होगा तो वहां पर आपको सबसे पहले उस ब्रैकेट को हल करना है, क्योंकि बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट हल होता है। तो ब्रैकेट को हल करने का क्या तरीका है, देखिए सबसे पहले इस ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या नहीं लिखी गई तो यहाँ पर एक लिख लिया गया। अब ये 1 जो है इस 2x से गुना होगा और इस 2 से भी गुना होगा। इसी प्रकार ये जो 2 है ये भी इस x से गुना होगा और ये 2 से भी गुना होगा। तो चलो पहले गुना कर लेते हैं। 14 - 1 × 2x, अब ये माइनस और प्लस मिलकर क्या बन जाएंगे, -1 × 2 2, अब 2 × x और 2 × 2 जमा 4x। इसको हल कर लेते हैं। 14x 1 की गुना 2 से करेंगे तो 2x हो जाएगा, 1 की गुना 2 से करेंगे तो 2 रह जाएगा, -2x -2 जिसको बोलेंगे, और यहाँ हो जाएगा ये 2x जमा 4 जमा 4x। अब इसके बाद देखिए बेटा, यहाँ पर जो ये 14 और 2 दे रखा है ये बराबर के निशान के एक ही तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो इन दोनों को हम हल कर लेंगे। 14 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, -2x बचेगा साथ में। इसके बाद ये जो 2x है और ये जो 4x है ये भी बराबर के निशान के एक ही तरफ है यानी राइट हैंड साइड पर है, तो इनको भी जोड़ लेते हैं। 2 और 4 कितना होता है, 6x हो जाएगा, 6x जमा 4। ये क्यों जुड़ पाए, क्योंकि ये समान पद थे। अब इसके बाद देखिए बेटा, यहाँ पर हमें किसको हटाना है, हमें हटाना है इस 6x को। 6x को हटाने का क्या तरीका है, हम दोनों तरफ से इनको घटा देते हैं, यहाँ से भी 6x को घटा देते हैं और यहाँ से भी 6x को हम घटा देते हैं, दोनों तरफ से घटा दिया। घटाते समय ये दोनों तो कट जाएंगे, क्या बचेगा 0, और 0 में 4 जुड़ेंगे तो यही 4 वापस आ जाएगा। अब यहाँ पर घटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 2x और 6x के साथ काम करना पड़ेगा। दोनों ही घटा की संख्याएं हैं तो घटा और घटा क्या होते हैं, जमा। तो 6 और 2 मिलकर क्या बना देंगे, 8x, और बड़ा कौन था 6, तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया -8x। अब मुझे क्या करना है, इस 12 को हटाना है। 12 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ से इस 12 को घटाना पड़ेगा। यहाँ से भी 12 को घटा दिया, यहाँ से भी 12 को घटा दिया, ये 12 और 12 कट जाएंगे, शून्य बन जाएंगे, और यहाँ पर जो है हमारा उत्तर आ जाएगा -8x बराबर है -8 के। तो यहाँ पर जब हम इसको हल करेंगे तो -8 ऊपर
ऊपर और -8 नीचे, तो x का उत्तर क्या आ जाएगा 1। इसी प्रश्न को आप उस तरीके से भी कर सकते हैं जब ये मैंने ऊपर समझाया था। तो चलो उस तरीके से भी इसको समझ लेते हैं। हमारा जो समीकरण ये वाला आया था बेटा, ये जो समीकरण आया था, इस समीकरण को हमें हल करना पड़ेगा। इस समीकरण से पहले का जो हिस्सा है वो बिल्कुल हम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया है इसी प्रश्न में। तो देखिए समीकरण क्या था, 12 - 2x बराबर है 6x + 4 के। ठीक है, हमने क्या करना था, x वाली संख्याओं को एक तरफ इकट्ठा करना था। तो ये जो 6x है ये यहाँ आ जाएगा, 12 जो है वो 14 के पास चला जाएगा। तो चलो लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, -2x ऐसे का ऐसे ही रहा, 6x इसके पास आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -6x, क्योंकि वहाँ पे बराबर के निशान के सीधे हाथ की तरफ 6x जमा हो रहा है, जब ये उल्टे हाथ की तरफ आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। बराबर में 4 इसी प्रकार लिखा जाएगा। अब यहाँ पर 12 जुड़ रहा था, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, घटा हो जाएगा। अब देखो 6 और 2 दोनों घटा के हैं, तो ये क्या हो जाएगा -8x, क्योंकि घटा और घटा क्या होती है, जमा, और बड़े नीचे नंबर का चिन्ह लग जाता है। इसी प्रकार से 4 - 8 कितना हो जाएगा, -8। देखो यही आ रहा ना था यहाँ पे, तो x का मान कितना आ जाएगा, ये वाला जो -8 इस x के साथ गुणा हो रहा है वो सामने वाले -8 के साथ नीचे चला जाएगा भाग होने के लिए, तो x का मान कितना आ जाएगा 1। यही मान हमारा यहाँ आ रहा था। तो आप दोनों में से किसी भी एक तरीके से बेटा इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसके बाद हम कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में देखिए बेटा क्या बोला गया है कि इस समीकरण को हल करना और x का मान ज्ञात करना है। तो इसको हल करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया, दोनों तरफ से 2 से गुना करा देगी। अब ये 2 से गुना क्यों कराएगी, क्योंकि जो ये नीचे 2 लिखा गया था ना बटा में, इस 2 को हटाने के लिए। तो चलो गुना कर लेते हैं। पहले 2 जो है वो इस 4x से गुना होगा, फिर 2 इससे गुना होगा। इसी तरीके से ये वाला 2 पहले 1/2 से गुना होगा और फिर -5 से गुना होगा। तो गुना करने के लिए देखो यहाँ पर जब ये गुना हो जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, एक ऊपर था एक नीचे था, ये 2 भी कट जाएंगे, 2 चौक 8 बचेगा, जमा 3 बचेगा, और यहाँ बचेगा x - 10। अब इसके बाद करने का क्या तरीका है बेटा, देखिए माइनस प्लस 3 था ना, इस 3 को हटाना है, तो दोनों तरफ से मुझे घटा 3 करना पड़ेगा। घटा 3 करने के बाद मेरा उत्तर क्या आ गया, 8x बराबर x - 13। अब मुझे क्या करना है, इस x को हटाना पड़ेगा। x को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ से x को माइनस कर दीजिए, तो मेरा उत्तर आ जाएगा 7x बराबर है -13 के। अब ये 7 जो x के साथ गुना हो रहा है, इसको हटाने के लिए दोनों तरफ मुझे 7 से भाग करना पड़ेगा। तो फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा बेटा x बराबर है -13/7। अब जो मेरा समीकरण ये वाला आया था, इसी समीकरण को मैं दूसरे तरीके से भी तो कर सकती थी। कैसे, देखिए यहाँ पर 8x + 3 बराबर है x - 10 के। अभी मैंने आपको बताया था कि इस समीकरण में हम क्या करते हैं, जो चर पद है यानी जो ABCD अल्फाबेट वाले नंबर्स हैं उसको एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं, यानी x जो है इस 8x के पास आ जाए और जो संख्या है 3 वो 10 के पास चली जाए। तो क्या हो जाएगा, 8x ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसने तो अपनी जगह नहीं बदली, इस वाले x ने अपनी जगह बदलनी है। यहाँ पर ये जमा हो रहा था, दूसरी तरफ जाकर ये क्या हो जाएगा, घटा हो जाएगा। तो यानी 8x - x हो जाएगा। -10 ने अपनी जगह नहीं बदली, जगह किसने बदली, इस 3 ने। 3 जब 7 के इस 10 के पास जाएगा तो ये घटा का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये जमा का हो रहा था। अब देखिए 8 में से यहाँ कुछ नहीं लिखा था x के आगे, तो 1 लिख लेते हैं। 8 में से 1 गया तो कितना बचता है, 7x। ये 7x लिखने के बाद बेटा हम दूसरी तरफ देखते हैं, यहाँ पर है -10 और -3, दोनों को हल कीजिए, क्या हो जाएगा, -13, माइनस माइनस प्लस होता है और निशान किसका आता है, माइनस की संख्या का, यानी जो बड़ी संख्या है जो कि 10 थी। x का मान निकालने का कैसे क्या तरीका होगा, 7 और x गुना हो रहे हैं यहाँ पर आपस में, तो ये वाला 7 जब -13 के पास जाएगा तो वो भाग हो जाएगा नीचे जाके। तो देखिए उत्तर एक जैसा आ गया बिल्कुल। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं, जो नीचे हमें सवाल दिए गए हैं उन्हें हल करना शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न देखिए बेटा हम कैसे हल करेंगे, 3x + 5 बराबर है 2x + 8 के। x का मान हमें यहाँ पे निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस 2x को 3x के पास ले जाते हैं और इस 5 को ले जाते हैं 8 के पास। तो जो हमें रूल याद रखना है वो क्या है, जमा किस में बदलेगा, घटा में, घटा किस में बदलेगा, जमा में, गुणा किस में बदलेगी, भाग में, और भाग किस में बदलेगी, गुणा में। अगर हम कोई संख्याओं को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ ले जाते हैं तो इस तरीके से चिन्ह बदल जाते हैं। तो चलो लिख लेते हैं, 3x ऐसे का ऐसे ही रहेगा। 3x के बाद जब हम यहाँ पर 2x को लेकर आएंगे तो वो घटा हो जाएगा क्योंकि सामने तो वो जमा हो रहा था, बराबर है 8 यहीं का यहीं रहा, 8 ने अपनी जगह नहीं बदली, 5 ने जगह बदलनी है ना, 5 इसके पास आके क्या हो जाएगा, घटा। चलो अब घटा लो, 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 1x, 8 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 3। तो x का मान हमारा कितना आ गया, 3/1, या हम जिसको कैसे लिख सकते हैं, या करके हम लिख लेते हैं कि हमारा उत्तर आ गया 3। 3/1 का मतलब 3 ही होता है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरे प्रश्न में क्या बोला गया आपसे, -4x - 6 बराबर है 3x + 6। तो इस 3x को इधर लेकर आना है, इस -6 को इस 6 के पास लेकर जाना। तो चलो शुरू कर लेते हैं। -4x ऐसे का ऐसे ही रहेगा, जब 3x इसके पास आएगा तो वो भी घटा का हो जाएगा, -3x बराबर है, ये वाला 6 यहीं का ही रहा, ये वाला जो -6 है बेटा इस 6 के पास जाने वाला है, माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखो माइनस और माइनस प्लस होते हैं तो 4 और 3 क्या हो जाएंगे, 7, लेकिन घटा का 7 बनेगा क्योंकि बड़ा नंबर क्या था, 4, और इसका चिन्ह था माइनस का। अब इसके बाद 6 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 12। अब ये 7 और x आपस में क्या हो रहे हैं, गुना हो रहे हैं ना,
कोई निशान नहीं था दोनों के बीच में, यानी गुना हो रहे थे। यानी ये -7 जब 12 के पास जाएगा तो गुना किस में बदल जाती है, भाग में, तो 12 के बटा में आ जाएगा -7। तो दूसरा प्रश्न भी हल हो गया हमारा। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, 3x जमा 3/2 बराबर है 1/3 जमा 7। अब x की संख्या है 1/3, तो यानी इसको इधर लेकर आना पड़ेगा और 3/2 को लेकर जाना पड़ेगा 7 के पास। तो चलो कर लेते हैं। 3x मैंने ऐसे ही लिखा, -1/3x लिखा क्योंकि ये यहाँ पर जमा हो रहा था, बराबर है -7 इसी प्रकार लिखा, और साथ में लिख दिया -3/2 क्योंकि ये वहाँ पर जमा हो रहा था ना, ये जमा का है ना यहाँ पे, तो -7 के पास जाएगा तो घटा का हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए ध्यान से, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो मैंने 1 लिख लिया, 7 के नीचे भी कुछ नहीं है तो मैंने 1 लिख लिया। अब आपने परिमेय संख्याओं को जोड़ना सीखा था जब दोनों ही परिमेय संख्याओं में हर जो है एक समान नहीं होते थे, यानी एक जैसे नहीं होते थे, तो क्या करते थे, एलसीएम लेते थे। यहाँ पर 1 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 3, इसी प्रकार यहाँ पर भी एलसीएम आ जाएगा 2, 1 और 2 का। उसके बाद हम क्या करते थे, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते थे। तो यानी 3 की गुना 3 से करेंगे, 1 की गुना 1 से, ऐसे 7 की गुना 2 से, और इस 1 की गुना 3 से। तो चलो कर लेते हैं। तो 3 तिया क्या हो जाएगा यहाँ पे 9x, माइनस 1 की गुना 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1x। इसके बाद 7 की गुना 2 से कीजिए -14, 3 की गुना 1 से कीजिए -3। यहाँ तक तो बिल्कुल समझ आ गया होगा आप सभी को। अब देखो 9 में से 1 गया तो कितना बचता है, 8x/3। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद देखिए 14 और 3 दोनों ही घटा के हैं, तो दोनों घटा के हैं तो जुड़ जाएंगे, और निशान किसका आएगा, बड़ी संख्या का, जो कि 14 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा -17। 14 और 3 17, और घटा का निशान क्यों आया, क्योंकि 14 बड़ी संख्या थी, बटा 2। अब क्या होगा, अब हमें निकालना है x का मान। 8/3 यहाँ पर आके और हो रहा है गुणा x के साथ, तो जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये भाग हो जाएगा। और भाग का मतलब जब भी इस तरीके की भिन्न की संख्या, जैसे ये भिन्न लिखा है ना बेटा 8/3 जब पूरा का पूरा भिन्न दूसरी तरफ जाएगा तो ये उल्टा हो जाता है, ये हो जाता है यहाँ पर आकर 3/8। अब देखो 2 और 8 जो है दोनों नीचे लिखे गए हैं, ये नहीं कटेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गुनाई करनी पड़ेगी। तो देखो 17 की गुना 3 से करो, क्या आएगा -51, यानी -51, और 2 की गुना 8 से करो, 2 8 16, तो हमारा x का उत्तर क्या आ गया -51, यानी -51/16। इसके बाद हम हैं आज की वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन, जो है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 पे देखिए क्या बोला गया है, 2x - 3 ब्रैकेट में है x - 2 बराबर है -4x जमा 4। तो इस प्रकार के किसी भी प्रश्न को हल करना हो तो पहले क्या हल करना बता, ब्रैकेट। तो चलो ब्रैकेट हल कर लेते हैं पहले। 2x मैंने ऐसे लिखा, -3। अब ये 3 जो है -3 पहले x से गुना होगा, फिर -3 2 से गुना होगा। तो चलो कर लेते हैं। -3 की गुना पहले x से करी, यानी इस तरीके से लिखा। अब माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर बना देंगे प्लस, और 3 की गुना हमें करनी है 2 से। इसके बाद बराबर में क्या था, -4x जमा 4। अब गुना करके लिख लो, 2x - 3x 3 दूनी 6 बराबर है -4x जमा 4। अब देखो ध्यान से, ये दोनों x की संख्याएं एक ही तरफ लिखी गई हैं, तो इनको भी हम हल कर सकते हैं। इनको हल करके क्या आ जाएगा, -1x जमा 6 बराबर है -4x जमा 4 के। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है आप सभी को। अब देखिए ध्यान से, ये -4x किधर आ जाएगा, x के पास, ये 6 कहाँ आ जाएगा, इस 4 के पास। तो चलो लिख लेते हैं -1x जमा 4x। 4x वहाँ माइनस का था ना, बराबर का निशान पार करके इधर आ रहा है तो प्लस का हो जाएगा 4, और ये वाला जो -6 था ये क्या हो जाएगा, +6 था, ये क्या हो जाएगा -6। अब 1 जमा का है, 1 घटा का है, और 4 जमा का है, तो जमा घटा क्या होती है, घटा। तो 4 में से 1 घटाइए, कितना आता है 3x, और दोनों में से बड़ा कौन था 4, इसलिए जमा का 3x रहेगा, बराबर है 4 - 6, यानी घटाएंगे, घटाने पर 2 आएगा, और बड़ा कौन है 6, तो यानी -2 आएगा। और 3 और x आपस में क्या हो रहे हैं, गुना। तो ये 3 जब -2 की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3, यानी भाग में चला जाएगा। तो हमारा x का उत्तर क्या आ गया, -2/3। तो आज की वर्कशीट में आपने सीखा बेटा कि किस प्रकार हम रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं यदि चर भाग दोनों तरफ मौजूद हो, यानी LHS में भी हो और RHS में भी हो। आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। NCERT में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उनकी भी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए, वीडियो पहली बार देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।